सभी को नमस्कार। अवसर पोर्टल पर स्टूडेंट सिम डिमांड कैसे करें, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम अपने स्कूल का लॉगिन करें। लॉगिन के लिए जो क्रेडेंशियल आपके विद्यालय को ऑलरेडी दिए गए हैं उसके माध्यम से आप ये नीचे अवसर पोर्टल का आप लिंक देख पा रहे हैं। क्रेडेंशियल डालें और लॉगिन करके आगे बढ़ें। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये अवसर ऐप एडमिन का हमारा स्क्रीन आता है, जिस पर आप देखेंगे जो कि रेड डॉटेड लाइन के बीच में लिया गया है ई अधिगम सिम डिमांड। तो इसमें जो है आप आगे बढ़े इसको क्लिक करते हुए। उसके बाद आप आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जैसे ही आपने ई अधिगम स्टूडेंट सिम डिमांड को क्लिक किया तो आपके सामने ये 3 सेक्शन आते हैं, क्लास, सेक्शन, सेलेक्ट स्टेटस और गेट स्टूडेंट। तो आप अपना ई अधिगम स्टूडेंट सिम डिमांड जो है उसमें अनुभाग में उपयुक्त जो क्लास है जिस कक्षा के लिए आप सिम डिमांड करना चाहते हैं, सेक्शन और स्टेटस यहाँ पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल ये पेंडिंग एट स्कूल को ही आप सिलेक्ट कर लें या ना भी करें तो भी ये आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ही आपने क्लास 10 सेक्शन सभी, सिलेक्ट स्टेटस ये भी ऑल स्टेटस आपने किया और गेट स्टूडेंट को जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये स्टूडेंट का डेटा आ गया, जिसमें जिन विद्यार्थियों के पास सिम नहीं है वहां आप देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट सिम और स्टेटस अपने आप आगे आ गया है पेंडिंग एट स्कूल। तो इसमें हम जो है वर्तमान में सभी विद्यार्थियों की स्थिति देख सकते हैं और जिस विद्यार्थी के लिए हमें सिम डिमांड करना है वो हम यहां पर कर सकते हैं। कैसे करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट सिम, यहाँ पे जो नंबर 1 पर जो स्टूडेंट है उसके लिए हम रिक्वेस्ट सिम को क्लिक करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए जैसे ही रिक्वेस्ट सिम को हम क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट डेटा सिम रिक्वेस्ट के लिए जो डिटेल्स होती हैं, जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो यहाँ आप भर दें। एक सवाल आ रहा है कि यहां पर सबमिट नहीं हो पा रही हैं डिटेल्स। उसका कारण ये भी हो सकता है कि गार्जियंस का जो लास्ट नेम है अगर वो नहीं है किसी का, मान लीजिए किसी का नाम एग्जांपल के तौर पर राम है तो वो फर्स्ट नेम में आ गया, मिडिल नेम यहां पर मैंडेटरी नहीं दिया गया है, या फिर गार्जियन का फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है। तो ऐसे में आप यहाँ पर जो भी अगर मान लीजिए जैसे राम है तो आपने फर्स्ट नेम में भर दिया और उसमें लास्ट नेम में आप डॉट लगा दें या हाइपन एक छोटा सा डैश लगा दें तो उससे जो है आपका जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। उसके बाद गार्जियन का जो 2 डॉक्यूमेंट हैं उनका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार, चाहे जैसे एड्रेस का है, आइडेंटिटी का है तो उसका नंबर भी यहाँ भर दें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, जो आगे एड्रेस है, वो जो भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं वो कंप्लीट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। और आप जैसे नीचे कॉर्नर में देख पा रहे हैं कि इज अ न्यू सिम कार्ड रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आगे देखिए क्या ऑप्शन आपके सामने आते हैं। आपके सामने अगर आप यस को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 2 ऑप्शन आते हैं, यस न्यू सिम कार्ड रिक्वायर्ड। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको नया सिम डिलीवर किया जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि नो अवेलेबल सिम कार्ड टू बी रीइश्यूड, ये वो सिम कार्ड्स हैं जो कक्षा से बच्चे गए हैं, वो अपना टैब और सिम दोनों यहाँ आपके पास जमा करवा के गए हैं, तो उनका सिम आपके पास अगर रखा हुआ है तो आप उस सिम को ही दोबारा से एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है नो अवेलेबल सिम कार्ड टू बी इश्यूड सेक्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़िए और देखिएगा यहाँ पर जैसे आपने लिखा कि नो अवेलेबल सिम, आपने री इश्यूड वाला सेक्शन को क्लिक किया है तो इसके सामने आप देखेंगे सिलेक्ट सिम नंबर। तो जो सिम नंबर ऑलरेडी उसका है वो आप यहां पर भर दीजिएगा। वो यहां देखिएगा जरा, यदि विद्यालय में नो सिम अवेलेबल सिम कार्ड टू बी रीइश्यूड चुना है, इस स्थिति में विद्यालय को उपलब्ध भौतिक सिम कार्ड के पीछे लिखा हुआ नंबर वो यहाँ पर चयन करना होगा। तो वो नंबर ऑटोमेटिकली आपके विद्यालय का यहाँ आ जाएगा, आप उसका चयन करें। जैसे कि ये वाला नंबर है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो हमें एक लिफाफा मिला था उसके ऊपर भी ये अंकित था और जो सिम है सिम के ऊपर भी 899100 लाइक दिस, इस तरीके से ये अवेलेबल होता है। तो आप इस सिम को
सिम नंबर को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल लास्ट में रिक्वेस्ट सिम जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। इसके बाद उस विद्यार्थी के लिए जो सिम की जो डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जब आपको सिम डिमांड के बाद ये चेक करना है कि स्टेटस क्या है, तो आप देखिएगा आगे आ गया है सिम रिक्वेस्ट स्टेटस पेंडिंग एट स्कूल, जब तक आपने नहीं रिक्वेस्ट डाली है। रिक्वेस्ट डालने के बाद जो है आगे जो भी प्रोसेस रहेगी उसका आप सिम जो रिक्वेस्ट स्टेटस है वो चेक करते रहें। अगर किसी कारण से सिम रिजेक्ट हो जाता है तो कमेंट्स फ्रॉम वेंडर ये वाला सेक्शन जो है अभी खाली है। अगर किसी कारण से रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर उसका कारण जो है विद्यालय को दिखाई देगा। उसके बाद जो है कौन कौन से स्टेटस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, एक बार उन पर भी बात कर देते हैं। पेंडिंग एट स्कूल, ये जब तक आपने डिमांड नहीं की है। पेंडिंग एट वेंडर, आपने मांग कर दी है, वेंडर के पास अभी रिक्वेस्ट गई है। इन प्रोग्रेस, तो विद्यालय का जो सिम की डिमांड की गई है उस पर कार्रवाई वेंडर ने कर दी है। रिजेक्टेड, किसी कारण से अस्वीकार कर दिया जाता है तो रिजेक्टेड का स्टेटस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपने दोबारा से किसी सिम को यूज करने के लिए आपने उसमें सेक्शन को चुना था तो यूजर स्वैप करने का अनुरोध किया था, तो यहाँ पर जैसे ही वेंडर की द्वारा जो है उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर एक्टिवेटेड मिल जाएगा। और जैसे ही आप विद्यार्थी को अलॉट कर देंगे, उसको डिलीवर कर देंगे, उसके सिम में डल जाएगा। उसके बाद जो है ये स्कूल स्तर पर जो है वितरित कर दिया गया है, एक्टिवेटेड और डिलीवर्ड का यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।